ये कहानी है ज़ोमैटो की। एक ऐसा इंडियन स्टार्टअप जो 6 बार पैसे खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था, पर सर्वाइवल का वॉर लड़ते लड़ते आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन वाला जायंट बन गया है। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। ना कोई बड़ा बिजनेस आइडिया, ना कोई ग्रैंड विजन, बस एक सिंपल सा सॉल्यूशन। बेन एंड कंपनी में काम करते हुए दीपेंद्र गोयल ने देखा कि ऑफिस में मेन्यू देखकर खाना ऑर्डर करने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने उन मेन्यूज को स्कैन करके कंपनी के इंट्रानेट पर डाल दिया। यहीं से फूडीबे की शुरुआत हुई। 26 जनवरी 2008 को फूडीबे इंट्रानेट से इंटरनेट पर आ गया। समय के साथ इस फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म पर और रेस्टोरेंट्स जुड़ते गए। जल्द ही फूडीबे ने एड्स और प्रीमियम लिस्टिंग्स के जरिए कमाना भी शुरू कर दिया। नवंबर 2009 में फाउंडर्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम फूडीबे पर काम करना शुरू कर दिया। अगस्त 2010 में उन्हें इन्फो एज से $1 मिलियन की पहली फंडिंग मिली। नवंबर 2010 में फूडीबे का नाम बदलकर ज़ोमैटो कर दिया गया। तब तक ज़ोमैटो 5 शहरों में 8,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट लिस्टिंग्स और 20 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुका था। 2011 में उन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया, जहां यूजर्स रेस्टोरेंट रिकमेंडेशंस देख सकते थे, रेस्टोरेंट सर्च कर सकते थे, मेन्यू और फोटोज देख सकते थे, रिव्यूज पढ़ सकते थे और अपने रिव्यूज और फोटोज भी अपलोड कर सकते थे। 2012 से 2015 तक ज़ोमैटो ने ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्विजिशंस के जरिए 22 देशों में एक्सपैंड किया। विजिटर्स 20 लाख से 3 गुना बढ़े, रेस्टोरेंट लिस्टिंग 7 गुना बढ़कर 14 लाख हो गए और प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक शहरों तक पहुंच गया। 2015 ज़ोमैटो के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब ज़ोमैटो ने अपनी ऑनलाइन ऑर्डरिंग सर्विस लॉन्च की। ज़ोमैटो को इन्फोएज, सिक्वोया कैपिटल, वाई कैपिटल और टेमासेक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट भी मिला था। ज़ोमैटो ने सिर्फ कस्टमर्स ही नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए भी कई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इनमें टेबल रिजर्वेशन सिस्टम ज़ोमैटो बुक, पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन ज़ोमैटो बेस और रेस्टोरेंट्स के लिए कस्टम ब्रांडेड मोबाइल ऐप सॉल्यूशन ज़ोमैटो व्हाइट लेबल शामिल थे। साथ ही रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए ज़ोमैटो फॉर बिजनेस ऐप भी लॉन्च किया, जहां रेस्टोरेंट ओनर्स अपनी लिस्टिंग्स खुद मैनेज कर सकते थे और ऑफर्स ऐड कर सकते थे। मार्च 2017 में ज़ोमैटो ने 2 मिलियन मासिक ऑनलाइन ऑर्डर का माइलस्टोन हासिल कर लिया। 2018 में ज़ोमैटो एक यूनिकॉर्न बन गया। इसी साल ज़ोमैटो ने हाइपर प्योर के जरिए रेस्टोरेंट्स को रॉ इंग्रेडिएंट्स सप्लाई करना भी शुरू किया। 2019 में ज़ोमैटो ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फीडिंग इंडिया को एक्वायर किया। इसी साल इन्फिनिटी डाइनिंग और ज़ोमैटो ओरिजिनल्स भी लॉन्च हुए। जनवरी 2020 में ज़ोमैटो ने उबर ईट्स इंडिया को एक्वायर कर लिया। फिर कोविड आया, जिसने पूरी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बुरी तरह हिला दिया। ज़ोमैटो का बिजनेस भी करीब 90% तक गिर गया। इस मुश्किल वक्त में ज़ोमैटो ने कई रिलीफ इनिशिएटिव्स शुरू किए। रेस्टोरेंट वर्कर्स के लिए ज़ोमैटो गोल्ड सपोर्ट फंड, डिलीवरी पार्टनर्स के लिए राइडर रिलीफ फंड और कोविड इंश्योरेंस, और डेली वेजर्स के लिए राशन किट्स डिलीवरी प्रोग्राम। जल्द ही ज़ोमैटो ने कस्टमर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस और सेफ डिलीवरी भी शुरू की। कोविड लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी की डिमांड बढ़ी, जिसे देखते हुए ज़ोमैटो ने 80 से अधिक सिटीज में ज़ोमैटो मार्केट के नाम से ग्रोसरीज और एसेंशियल्स डिलीवर करना शुरू किया। कोविड-19 ने ज़ोमैटो को अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रेटजी रीथिंक करने पर मजबूर किया और ज़ोमैटो ने अपना फोकस ट्रांजैक्शंस फर्स्ट मॉडल पर शिफ्ट किया। इसके साथ उन्होंने लगभग 13% वर्कफोर्स भी रिड्यूस की। ज़ोमैटो के पास सिर्फ कुछ महीनों का कैश बचा हुआ था। कंपनी को उम्मीद थी कि चाइनीज इन्वेस्टर एंड फाइनेंशियल से मिलने वाली फंडिंग उसकी कैश प्रॉब्लम्स को हल कर देगी, लेकिन वो फंडिंग कभी आई ही नहीं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुए गलवान वैली क्लैश के बाद सरकार ने FDI रूल्स कड़े कर दिए, जिसके चलते चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लग गईं। ऐसे में ज़ोमैटो के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, IPO के लिए हालात अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन अमेरिका में फूड डिलीवरी बिजनेस डोरडैश के सफल IPO ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ज़ोमैटो का IPO बेहद सफल रहा। इसके बाद ज़ोमैटो ने रेस्टोरेंट्स को इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करने के लिए ज़ोमैटो विंग्स लॉन्च किया। ज़ोमैटो ने इंटरसिटी लेजेंड्स और 10 मिनट की फूड डिलीवरी सर्विस ज़ोमैटो इंस्टेंट भी लॉन्च किए। हालांकि ये सफल नहीं रहे और इन्हें बाद में बंद करना पड़ा। ज़ोमैटो के अग्रेसिव एक्सपेंशन के साथ उसके लॉसेस भी तेजी से बढ़े। इसी दौरान रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ी और इन्फ्लेशन भी बढ़ा। ऐसे में इन्वेस्टर्स ज्यादा कॉशियस हो गए और रिस्क लेने से बचने लगे।
ऐसे में जोमेटो का हेवी लॉसेस झेल रहे क्विक कॉमर्स स्टार्टअप ब्लिंकिट को एक्वायर करने का फैसला भी कई इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया। नतीजा ये कि कई बड़े इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी घटाई। उबर ने अपना 7.8% शेयर पूरी तरह एग्जिट किया, जबकि टाइगर ग्लोबल ने 2.34% और सिक्वोया कैपिटल ने करीब 2% का शेयर बेचा। जोमेटो का शेयर नवंबर 2021 में 169 रुपए के ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के बाद दिसंबर 2022 में 59 रुपए पर आ गया। जोमेटो ने अपना फोकस रीशेप करते हुए और कॉस्ट्स कट करते हुए यूएई के अलावा सभी फॉरेन कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए और ओवरसीज सब्सिडरीज को लिक्विडेट करना शुरू किया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में जोमेटो लिमिटेड ने एक बड़ा टर्न अराउंड किया। पिछले साल के 971 करोड़ रुपए के नेट लॉस के मुकाबले जोमेटो ने 351 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। ये बदलाव कई छोटे बड़े स्ट्रैटेजिक डिसीजन का नतीजा था। जोमेटो ने अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाइड रखा था, जहां फूड डिलीवरी बिजनेस ने ब्लिंकिट और हाइपर प्योर के लॉस को कवर किया। दूसरा बड़ा फोकस कॉस्ट कटिंग था। जोमेटो ने राइडर इंसेंटिव्स कम किए, अंडर परफॉर्मिंग मार्केट्स से बाहर निकलते हुए 225 छोटे शहरों में ऑपरेशंस बंद किए, जो ग्रोस ऑर्डर वैल्यू में सिर्फ 0.3% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। जोमेटो ने 100 कर्मचारियों को ले ऑफ किया, जो कुल वर्कफोर्स का लगभग 4% था। इसके अलावा जोमेटो ने ऑर्डर्स पर अपने कमीशन को 27% से बढ़ाकर 33% किया और कस्टमर्स के लिए 2 रुपए पर ऑर्डर की प्लेटफॉर्म फी इंट्रोड्यूस की। फूड डिलीवरी के अलावा जोमेटो ने अपने गोइंग आउट बिजनेस को इवॉल्व करते हुए जोमेटो डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया, जो डाइनिंग, मूवीज, इवेंट्स और शॉपिंग जैसे एक्सपीरियंसेस पर फोकस करता है। अगस्त 2024 में जोमेटो ने पेटीएम के एंटरटेनमेंट और टिकटिंग बिजनेस को एक्वायर किया। मई 2025 में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड कर दिया। ये एक स्ट्रैटेजिक चेंज था। फूड डिलीवरी ब्रांड वही रहा, सिर्फ लिस्टेड कंपनी का नाम बदला गया, क्योंकि जोमेटो अब सिर्फ एक फूड बिजनेस नहीं रह गया था। इस मूव के साथ जोमेटो का पूरा बिजनेस पेरेंट कंपनी इटर्नल लिमिटेड के अंडर आ गया और इससे जोमेटो के लिए आगे अलग अलग अरीनाज में एक्सपैंड करना भी आसान रहेगा। आज इटर्नल की वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। यहाँ तक कि जर्नी में जोमेटो का मेन मंत्र था सर्वाइवल, एग्जीक्यूशन ओवर एक्सक्यूजेस, कल्चर ओवर प्रोसेसेस। तो जोमेटो की जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? लेसन 1, सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू सक्सीड। ज्यादातर स्टार्टअप्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि आइडिया खराब होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि कैश खत्म हो जाता है। लेसन 2, प्रॉफिटेबिलिटी बिफोर एक्सपेंशन। जोमेटो ने 22 कंट्रीज की 10,000 सिटीज में तेजी से एक्सपैंड कर लिया, पर प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। बाद में ये ऑपरेशंस क्लोज करके इंडिया और यूएई पर ही फोकस किया, जिसके बाद वो प्रॉफिटेबल हुआ। एक्सपैंड बट डोंट लूज साइट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। लेसन 3, अडैप्ट और डाई। जोमेटो ने शुरुआत एज अ फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म की, फिर 2014 में स्विगी फूड डिलीवरी लेकर आया और फूड डिस्कवरी अलग से रेलेवेंट नहीं रहा। जोमेटो ने जरूरत के हिसाब से इवॉल्व किया। लेसन 4, लेजर शार्प फोकस। अंडर परफॉर्मिंग सिटीज और मार्केट्स ने जोमेटो के कॉस्ट्स को बढ़ाया। जोमेटो ने हार्ड कॉल्स लिए और फोकस शार्पन किया। नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स योर टाइम और मनी। लेसन 5, डोंट वेट फॉर परफेक्ट क्लैरिटी। जोमेटो ने हर आंसर पहले से नहीं ढूंढा। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप मूव किया, सीखते हुए, अडैप्ट और इवॉल्व करते हुए। एक्शन क्रिएट्स क्लैरिटी, नॉट द अदर वे अराउंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना न भूलें। ऐसे और कंटेंट के लिए यूनिकॉर्न वॉच को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप नेक्स्ट कौन से इंडियन स्टार्टअप की स्टोरी देखना चाहते हो।